जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? वो है के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, सुपर इंपॉर्टेंट केस फॉर दी के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और तुम लोग बताओगे थेफ्ट है कि नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेसी हो। के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाज डिसाइडेड बाय द फुल बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ईयर फरवरी 11 1957 1957, ठीक है, 1957। इस केस में क्या हुआ प्यारे बच्चे, बहुत तगड़ा केस था। दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज एयरक्राफ्ट थेफ्ट केस, यही है, एयरक्राफ्ट थेफ्ट केस, ठीक है, फ्रॉम जोधपुर टू पाकिस्तान, ठीक है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट ना हमारे प्लेन ही 2 उड़ा के लेके चले गए और ले जाके सीधे लैंड कर दिया पाकिस्तान में, ठीक है। एयरक्राफ्ट थेफ्ट केस, सुपर इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट थेफ्ट केस है। अब कहानी सुनो इसकी, कहानी मीन्स फैक्ट, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस फिर भी मैं बताता हूँ, हेल्ड पोर्शन लिखना होता है। 2 बंदे थे, एक बंदा था के.एन. मेहरा और दूसरा बंदा था फिलिप। ये इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जोधपुर में ये ट्रेनिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जोधपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे और ये थेफ्ट हुई 1952 के अराउंड, ठीक है। फिलिप और 2 बंदे, नाम इसलिए बोल रहा हूँ बस ए और बी याद रखो, मेरा है तो मेरा का नाम याद रखो, के.एन. मेहरा, ठीक है ना। 2 बंदा, एक जो है वो एज ए ट्रेनी कैडेट ले रहा था ट्रेनिंग, एक पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था और एक वहाँ नेविगेटर था। नेविगेटर की ड्यूटी बस इतनी होती है टू असिस्ट द पायलट विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मैप को बताना, नेविगेशन का काम करना होता है उसका। 2 बंदे हैं फिलिप और मेहरा, और एक दिन क्या होता है, अब दूसरी बात सुनना, ये जो है डकोटा, ट्रेनिंग के लिए डकोटा प्लेन होता था, ठीक है, डकोटा करके एक प्लेन होता था जिसको इंडियन एयरफोर्स के जो नए पायलट होते हैं, सस्ता मद्दा होता होगा, उसको उड़ाते थे। ये लोग ट्रेनिंग करते थे। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह लगभग 5:30 के अराउंड, 2 प्लेन हार्वर्ड टी करके, HT करके प्लेन होते थे उस टाइम के, वन ऑफ द बेस्ट प्लेन होते थे, हार्वर्ड टी करके। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप प्लेन पर बैठोगे आपकी एंट्री होती है, उतरोगे आपकी एंट्री होती है, टाइम नोट होगा और आपके फ्लाइंग आवर्स चलेंगे। कितने फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है? विदाउट एंट्री, विदाउट टेकिंग द परमिशन विद द अदर ऑफिशियल्स, दे विजिटेड टू द हैंगर, कीली वहाँ से, और ट्रेनिंग के लिए था डकोटा, और हार्वर्ड टी प्लेन निकाला और लेके उड़ गए और ले जाके पाकिस्तान के अंदर 100 माइल्स इनसाइड द पाकिस्तान उसको लैंड करा दिया, ठीक है। गेम तो वही हो गया। और जब 100 माइल्स वहाँ पर लैंड करा दिया तो इन्होंने कहा गलती से रास्ता भूल गए थे। अब इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल हरकत में आ गई और बहुत तेज इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया। इंडियन एम्बेसी इन द पाकिस्तान रिएक्ट हुई और किसी तरह प्लेन को वापस लेके आई, ठीक है, किसी तरह। अब हमको राफेल मिल जाए या हमको F-16 मिल जाए तो हम उसको उठा के अपने सारे इंजीनियर्स को दे देंगे, वो रिसर्च करेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, खोलेंगे, जोड़ेंगे खोलेंगे, है ना। तो उसकी स्पेसिफिकेशन पता लगेगी, नहीं पता लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये हमारा प्लेन पाकिस्तान में लैंड कर गया। इनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो बोले गलती से रास्ता भूल गए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा हम पता करते हैं थेफ्ट है कि नहीं है। अब आप लोग बताओ। नंबर 1 डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये प्रूव करनी होगी। प्लेन उड़ाते हो, डकोटा लेके जा रहे हो हार्वर्ड, गलती से रास्ता भूल गए, उड़ाते हो 8 बजे, लेके उड़ा जा रहे हो 5:30 बजे सुबह,
गलती से, ठीक है, विदाउट एंट्री गलती से, विदाउट परमिशन गलती से, इट मीन्स देयर वाज अ क्लियर डिसऑनेस्ट इंटेंशन। पहला इंग्रेडिएंट हो गया। दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेन मूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया। तीसरा आउट ऑफ द पोजेशन, प्लेन किसकी प्रॉपर्टी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। विदाउट कंसेंट, किसी से पूछा। मूविंग, ये तो उड़ाकर ही ले चले गए, मूव की तो बात छोड़ो। सारे इंग्रेडिएंट हो गए कि नहीं हो गए? सारे इंग्रेडिएंट हो गए कि नहीं हो गए? इनको भी वापस लाया गया किसी तरीके से, प्लेन को भी वापस लाया गया। जैसे ही एयरपोर्ट में उतरे वहीं इनको अरेस्ट कर लिया गया, दोनों को मारते हुए ले जाया गया। लेकिन ये जो मिग 21 की स्टोरी है उसमें ऐसा नहीं हुआ, वापस ही नहीं आया, वापस ही नहीं आया प्लेन, उन्होंने रख ही लिया। फिर पूरा रिसर्च किया उसको, फिर उसके 6 महीने बाद ही इन्होंने इजराइल अरब वॉर हो गया और उसको विद इन 6 डेज खत्म कर दिया इजराइल ने, विद इन 6 डेज, 6 दिन में खत्म कर दिया उसको। उसमें इस मिग 21 की चोरी का बड़ा रोल था। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो पहले से प्लानिंग कर रहे थे। एनीवेज, तो ये इसका केस था, क्या समझे? तो अब जरा इस केस में बताओ, कुछ अब पकड़ पाओगे? थेफ्ट करना है तो क्या करना होगा बताओ? तो इस केस में कोर्ट ने बोला, नंबर 1, देयर वाज अ टेकिंग मींस फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट वाज टेकिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी, एयरक्राफ्ट वाज द मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, है ना, आउट ऑफ द पोजीशन, इट वाज द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन एयर फोर्स, और इसके बाद विदाउट कंसेंट मींस बोथ वर नॉट अथराइज्ड टू फ्लाई दी हार्वर्ड T-22, उस समय प्लेन का नाम होता था। हर चीज की एक डेट होती है, मालूम तुम्हें? कभी सोचते हो इस बारे में? कभी मिग 21 दुनिया का राजा हुआ करता था, जैसे अभी F-16 है और बहुत से हेलीकॉप्टर है। आज मिग 21 की कोई वैल्यू है? कोई है क्या? कोई नहीं। तो जो आज जो बहुत जरूरी है वो कल जरूरी नहीं रहेगा। Subscribe for more content.